हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हाउचेन को सन ऑफ डेस्टिनी यहाँ पर चुन लिया गया था। लेकिन इस बात से लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और इसी के साथ में एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है हाउचेन फिलहाल जैसे ही यहाँ पे सन ऑफ डेस्टिनी के पास में जाकर खड़ा होता है, तभी सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि साजन ट्राइब के लिए हाउचेन एक लाइट के तौर पर सामने आया है और ये इस ट्राइब को आगे भी लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिसका नाम डाली था वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कह रहा होता है कि तुमने जरूर से कोई ना कोई मैजिक किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि डेस्टिनी तुम्हें अपना सन चुन ले। और ये कहने के साथ ही उससे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा था। ढेर सारे लोग अब डाली के साइड में आकर खड़े हो गए थे और कह रहे होते हैं, प्रिंस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक ह्यूमन वाला ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि पीच ने ही कुछ ना कुछ झोलझाल किया होगा इसके अंदर। अब हाउचन खुद भी हैरान हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को कैसा समझाया जाए कि उसने कुछ भी नहीं किया है। बट प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और वो कहने लगता है कि जाके इन सारे ह्यूमंस को पकड़ लो, ये हमारे साथ में किसी न किसी तरीके का खेल खेल रहे हैं। हाउचन और उसकी टीम अपने वेपन्स को लेकर पूरी तरीके से रेडी हो चुके थे। शायर भी कह रहे थे कि ये क्या बेहूदीगरी हरकत है। अब यहाँ प्रिंस आगे बढ़ रहा था अपने शॉट के थ्रू अटैक करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे प्रिंस उसके शॉट को आके पकड़ कर रोक लेती है। प्रिंस कह रहा होता है कि बहन आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तभी वो हाउचन के सामने आकर खड़ी हो जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और कह रहे थे कि आखिर तुम होते कौन है इसे पकड़ने वाले, क्योंकि जब तक यहाँ पे फादर नहीं आ जाते तुम्हें कोई भी राइट नहीं है इन्हें कुछ भी कहने का। इस बात को सुन प्रिंस कह रहा होता है कि सिस्टर सामने से हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं इन्हें सजा दूंगा एंड ये लोग सजा लेना डिजर्व करते हैं, तो प्लीज अच्छा ही होगा कि तुम अपना साधन क्लान के बारे में सोचो, ना कि इन ह्यूमन के बारे में। कुछ ही देर के अंदर में आके तुम कैसे इनके द्वारा मैनिपुलेट हो सकती हो एंड कैसे तुम इन लोगों को साथ दे रही हो, ये बात तो बहुत ही ज़्यादा गलत है सिस्टर। लेकिन उसका सिर्फ एक ही कहना था कि फादर के आने का इंतजार करो एंड वही इनका कुछ ना कुछ करेंगे। अब ये लोग यहाँ पे प्रिंस के अगेंस्ट भी हो चुके थे बस कुछ ही सेकंड के अंदर। हाउचन अब खुद उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है एंड कह रहा था कि वैसे मुझे खुद भी नहीं पता है कि आखिर मैं कैसे सन ऑफ डेस्टिनी हो गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बकवास को और नहीं सुनूंगा, तुम पीसेस को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। बट प्रिंस कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है कि तुम बस ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, डेस्टिनी कभी तुम्हें अपना सन नहीं चुनेगी, और वो अपने लोगों को अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। अब इससे देख सारे भी रेडी हो गए थे और बाकी के सभी लोग भी रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन इतनी देर में यहाँ पे स्काई की तरफ से किसी की आवाज़ आने लगती है और हम देखते हैं कि सभी लोगों के वेपन्स एक एक करके गायब हो रहे थे और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है एंड वेपन्स वाला कहाँ गायब हो रहे हैं। तभी यहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से स्ट्राइप का एम्परर निकलते हैं और वो सीधा इन सभी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सारे लोग जैसे ही देखते हैं कि एम्परर यहाँ पे आ चुके हैं तो सारे के सारे लोग यहाँ पे उनको ग्रेट करते हैं एंड वो लोग कह रहे होते हैं कि अभी यहाँ पे सही फैसला हो पाएगा। तब यहाँ पे प्रिंस कह रहा होता है कि फादर इस लड़के ने कुछ ना कुछ मैजिक जरूर से ही किया होगा, पर डेस्टिनी से कैसे अपना सन चुन सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि इस टाइप का प्रिंस होने के नाते मुझे सन ऑफ डेस्टिनी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है। एम्पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और लगातार आगे की तरफ जा रहे होते हैं एंड फिर हाउचन के सामने आके खड़े हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये बात है, प्रिंस ने जो कुछ भी कहा तुम्हारे लिए कहा था। तभी हाउचन इशारे में हाँ कहता है, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है अगर ऐसी ही बात है तो इसका फैसला अभी हो जाएगा, मेरे पीछे आओ। हाउचन उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं ये देखने के लिए ना जाने ये क्या कहने वाले हैं। वो खुद कहते हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमारे टाइप को एक ह्यूमन के द्वारा बचाया जाएगा एंड वो हमारा डेस्टिनी चाइल्ड होगा, बट मेरे के लेफियर होते हैं एंड होली स्पिरिट के द्वारा ही मैं इन सारी चीज़ों को अब आगे करना चाहूंगा। वो जैसे ही अपने स्पीयर उस जगह पे मारते हैं तो एक फॉर्मेशन वहाँ पे ओपन हो गई थी जहाँ पे ढेर सारे बॉडीज के अंदर से एक काफी ज्यादा छोटा सा सर्कल टाइप का स्टोन बाहर निकलता है एंड उसके अंदर से ढेर सारी लाइटनिंग भी बाहर की तरफ निकल रही होती है एंड हाउचन देख रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है। तो सभी को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे किंग्स ऑफ रेम के बारे में बात हो रही है एंड यहाँ पे होली स्पिरिट के गाइडेंस के बारे में भी। तब यहाँ पे एम्पर कह रहे थे कि मैं होली स्पिरिट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम्हें डिस्टेंस सन हो तो तुम्हें यहाँ पे चुन ले एंड यहाँ पे ये जो चीज तुम अपने सामने देख रहे हो इसे किंग्स रियल कहा जाता है, तो फिर तुम इसके पास जाओ एंड तुम दोनों इस चीज के अंदर में जाकर फाइट करोगे तो हमें पता चल पाया कि आखिर कौन असली डेस्टिनी सन है। जिसके बाद यहाँ पे वो हाउचन से भी कह रहे होते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी हो वो बस हमारे टाइप के भले के लिए हो, और ये भी कह रहे होते हैं कि वैसे भी जो रियल सन होगा उसे डेस्टिनी एंड किंग ऑफ रियल खुद ही चुन लेगा, तो फिर हमें पैसा होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें यहाँ पे रिकॉग्नाइज खुद ही कर लिया जाएगा, तो फिर अब तुम्हें अपनी बेटी के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। हाउचन में यहाँ पर खड़ा हो गया था तो फिर उसकी टीम कह रही थी कि बेटा तुम ये कर सकते हो, तो वो तुरंत ही तेजी से आगे बढ़ता है किंग ऑफ रियल के अंदर एंड वहाँ पे प्रिंस भी आके खड़ा हो गया था एंड वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इस बार सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। हाउचन उससे कहता है कि हाँ ठीक है चलो स्टार्ट करो, तो फिर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपनी शॉट को हवा में अंदर कर लेता है जहाँ पे वो ढेर सारी एनर्जी एंड बॉडी उसी का साथ दे रहा था। हाउचन भी खुद भी हैरान होता है कि सडनली इस बंदी की पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। अब यहाँ पे दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है एंड
यहाँ पे प्रिंस थोड़ा सा भारी पड़ रहा था हाउचेन के ऊपर। तो फिर हाउचेन कह रहा था कि इसकी इतनी जल्दी इतनी सारी पावर कैसे इंक्रीज हो चुकी है। एंड बाकी के सारे लोग भी हैरान हो गए थे। सिमासियन कह रहा होता है कि लेवल 6 में इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया है। बट तभी यहाँ पे एम्परर बताते हैं कि हमारे साधन क्लैन को होली स्पिरिट का द्वारा ब्लेस किया जाता है, जिसके चलते हम लोग चाहे तो अपनी पावर को बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा ही प्रिंस डाली ने इस वक्त किया है। जिसके बाद हम प्रिंस डाली को देखते हैं जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। एंड वो यहाँ पे लेवल 7 के स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन के ऊपर अटैक कर रहा था। हाउचेन उसके सारे अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे प्रिंस काफी मैड हो चुका था और यहाँ पे लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा था। प्रिंसेस भी यहाँ पे मौजूद होती है एंड स्पेशली वो हाउचेन के साइड ले रही थी, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे से पता था कि हाउचेन को पर्सनैलिटी को देखने के बाद हाउचेन ही वो पर्सन है जो कि यहाँ पे इनकी ट्राइब को बचा सकता है। बट यहाँ पे प्रिंस इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता और वो कह रहा होता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली यहाँ पे जैसे ही हाउचेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ हमें पता चलता है कि काफी स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद डाली एक काफी अजीब सी जगह में आ चुका था, जहाँ पे वो कोशिश कर रहा होता है हाउचेन से फाइट करने की। बट हाउचेन उसको हरा ही देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डाली देख रहा होता है, दूसरी साइड वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, एक और बार फिर से करूंगा, क्योंकि मैं एक ह्यूमन के हाथों से बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता। एंड हम देखते हैं कि वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करता है अपनी स्वॉर्ड के ऊपर एंड एक बार फिर से ढेर सारी ड्रैगन पावर को समन कर लेता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है वो इस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को एक ह्यूज स्वॉर्ड के अंदर तब्दील कर देता है। एंड अब उसी का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन के ऊपर अटैक करने वाला था। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे हाउचेन जैसे अपनी स्वॉर्ड को स्काई की तरफ करता है, तभी यहाँ पे डेस्टिनी आके उसकी हेल्प करने लग गई थी। एंड यहाँ पे किंग ऑफ रियल वे लाइटनिंग की तरह चमकने लग गया था एंड ढेर सारी पावर हाउचेन के साइड में आ चुकी थी। एंड हाउचेन जैसे यहाँ पे अटैक करते प्रिंस डाली के ऊपर, ये देख के यहाँ के सारे लोग हैरान हो गए थे। एंड अब रिजल्ट देखना बाकी था। जैसे ही अटैक की एक्सप्लोजन खत्म होती है तब हमें देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे अजीब ही तरीके से लाइट को फोर्स करती है जो कि बाहर निकलने लग गई थी। प्रिंस तो यहाँ पे काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वहाँ पे हाउचेन खड़ा होता है। एम्पर यहाँ पे एक शील्ड को बना लेता है ताकि सारे के सारे लोग प्रोटेक्ट रहे एंड उन्हें किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचे। बट ये समझ जाते हैं कि ये इस तरीके से ज्यादा देर के लिए अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जल्द से जल्द डेस्टिनी ऑफिशियली अपनी सन को चुन ले, फिर से सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे सायर भी खड़ी हुई थी एंड वो देख रही थी कि अब आगे क्या होने वाला है। एंड यहाँ पे प्रिंसेस भी कह रही होती है कि फादर आपको क्या लगता है कि किंग रियल कब स्टॉप होगा। तभी यहाँ पे हाउचेन देख रहा था एंड कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिंग ने अपने टू सक्सेसर को पहचान लिया है और अभी कुछ ही देर के अंदर अपने सक्सेसर के पास चली जाएगी। एम्पर भी यही कह रहे होते हैं कि ये वायलेट एनर्जी अब खत्म होने वाली है। एंड तभी हाउचेन तुरंत उस एनर्जी की तरफ बढ़ रहा था एंड कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी तरफ बुला रही है। वो काफी तेजी से आगे जाता है एंड हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ही हाउचेन उस लाइट के पास जाता है तभी यहाँ पे ढेर सारी और भी फ्लक्चुएशन रिलीज होने लगती है। हाउचेन इस चीज से बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि लगातार आगे की तरफ बढ़ता जाता है उस रिंग को हासिल करने के लिए और अल्टीमेटली वो अपना हाथ जैसे उस रिंग की तरफ बढ़ाता है तो फिर फाइनली जाके वो उस रिंग को ग्रैब कर लेता है। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं लेडी जो कि यहाँ पे हाउचेन को चुना था डेस्टिनी ऑफ सन के तौर पे। हाउचेन उसको अपने हाथों के अंदर टाइटली पकड़ा हुआ था, लेकिन तभी हाउचेन यहाँ पे एक अजीब सी जगह पे आ जाता है जहाँ पे डेस्टिनी उसे एक और बार गाइड कर रही थी और कह रही होती कि तुम्हें चुना जा चुका है, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद हाउचेन भी डिसाइड कर लेता है कि अगर उसे डेस्टिनी चुना गया है तो फिर उसे पूरी मेहनत करनी होगी एंड लास्ट टाइम की तरह उसे यहाँ पे वही सारी चीजें याद आने लगती है। तो फिर हाउचेन अब डिसाइड करता है कि अब उसे आगे बढ़कर लीड लेना होगा। अब वो जैसे ही अपना हाथ ओपन करता है तो रिंग ऑटोमेटिकली उसके हाथों में आके प्लेस हो गई थी। जिसके बाद हाउचेन एंड बाकी सबको पता चल चुका था कि हाउचेन ही रियल सन ऑफ डेस्टिनी है। जिसके बाद सारे के सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक ह्यूमन ही उनके ट्राइब को आगे बढ़ाएगा। एम्पर खुद भी यहाँ पे अपनी नीच पे बैठ जाते हैं और फिर कह रहे थे कि सन ऑफ डेस्टिनी प्लीज हमें यहाँ पे गाइड करिए एंड हमारी हेल्प करिए, क्योंकि हमारी ट्राइब को आपकी काफी ज्यादा जरूरत है। हाउचेन जैसे ही अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है तो उसके अंदर से ढेर सारी एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है एंड एम्पर भी कह रहे होते हैं कि बहुत बढ़िया, अब हमारी ट्राइब के लिए लाइट वाले दिन आ चुके हैं। बुद्धा ने फाइनली हमारी हेल्प करी है एंड अब हमें हमारी होली स्पिरिट फिर से देखने के लिए एक और बार मिलेगी। जिसके बाद हाउचेन भी नीचे आ जाता है। यहाँ पे सारे के सारे लोग कहते हैं कि हाउचेन अब हमारी ट्राइब को आगे लेकर जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हाउचेन आकर खड़ा होता है एंड एम्पर कहते हैं कि ठीक है, अब हमें आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही प्रीस्ट एक बार फिर से अपना अजीब सा डांस स्टार्ट करने लगती है।